अब हम पढ़ेंगे वास्कुलर सप्लाई या ब्लड सप्लाई ऑफ डेवलपिंग टूथ। हमें पता है कि ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए हमें ब्लड वेसल और उसमें एंजियोजेनेसिस की ज़रूरत होती है उसको, क्योंकि जो डेवलपिंग ऑर्गन होते हैं उसको फूड, न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास अगर तो ये टूथ है, डेवलपमेंट टूथ, तो इसमें ये एक तो ये है कि जो इनेमल ऑर्गन होगा ना, ऊपर पड़ा होता है इनेमल ऑर्गन, ठीक है, ये वाला, और इसके गिर्द क्या पड़े होते हैं, डेंटल फॉलिकल के सेल्स। तो एक तो ये है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे भी होती हैं, ठीक है, अराउंड द या सराउंडिंग्स ऑफ डेंटल फॉलिकल। अब लेकिन डेंटल फॉलिकल्स में तो होती हैं ब्लड वेसल्स इसमें, ठीक है, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करती। नो ब्लड वेसल्स इन इनेमल ऑर्गन। तो अब सवाल ये होता है कि अगर तो ये ब्लड वेसल्स इनेमल ऑर्गन में नहीं जाती, तो क्योंकि जो इनेमल ऑर्गन है वो फॉर्मेशन करा रहा है इनेमल की, तो इनेमल को काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम फॉस्फेट्स चाहिए मिनरलाइजेशन के लिए और मिनरल फॉर्मेशन और हार्ट टिश्यू फॉर्मेशन के लिए, इनेमल फॉर्मेशन के लिए। तो ये कहाँ से आते हैं? ब्लड वेसल्स जो है नहीं, तो इसके करीब ही जो है ना ब्लड वेसल्स पड़ी हो, तो इधर से ये फिर सेल्स के साथ डिफ्यूज़ या जो भी मैकेनिज़्म होता है वहाँ से ये आके इधर आता है, तो इसके साथ ही पड़ी होती है, लेकिन इसमें ब्लड वेसल्स ऐसा होती नहीं है। अब अगर बात करें तो रूट की, तो रूट में किस तरह होती हैं? अब रूट में होता ये है कि जहाँ पे जो है ना प्राइमरी एपिकल फोरम है ना बनना होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई जो है ना एंटर होना स्टार्ट हो जाती है अंदर, ठीक है, फिर इसके इर्द गिर्द जो है ना वो रूट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो रूट सप्लाई होती है इधर से ये एंटर होती है फिर डेंटल पेपिला में, इधर से भी डेंटल पेपिला में। तो इस तरह ये क्या कहते हैं, वास्कुलर सप्लाई डेंटल पेपिला को ये सप्लाई होती है, जो कि ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं और डेंटिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अब ये जो वास्कुलर सप्लाई है ये कैप स्टेज में आती है, कैप स्टेज में कम होती है, लेकिन मैक्सिमम इन बेल स्टेज होती है। बाकी जो टूथ में जो एंजियोजेनेसिस होती है उसको जो एंजियोजेनेसिस होती है वो इतनी ज़्यादा कोई ख़ास होती नहीं है, ठीक है, और ना इसको इतना ज़्यादा स्टडी किया गया है। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नर्व सप्लाई। ओके, तो नर्व सप्लाई में हम देखेंगे जो नर्व सप्लाई होती है वो बट टू कैप स्टेज में मेनली आती है, और ये जो टूथ होता है ना इसकी डेंटल फॉलिकल होता है, तो डेंटल फॉलिकल में ज़्यादा जो है ना ये एक प्लेक्सस बनाते हैं, नर्व प्लेक्सस, ठीक है। अब ये डेंटल फॉलिकल में इस तरह इसलिए ज़्यादा ये पेनिट्रेट करती हैं क्योंकि ये जो फ्यूचर, क्योंकि डेंटल फॉलिकल से हमें पता है कि पेरियोडोंटल लिगामेंट बनेगा, तो फिर इसलिए क्योंकि ये जो मेनली जो पेरियोडोंटल लिगामेंट उनमें जो सेंसरी इनर्वेशन होती है वो इसलिए जो है ना ये डेंटल फॉलिकल में नर्व सप्लाई का प्लेक्सस बनता है। अब अगर हम देखें नर्व सप्लाई को, तो नर्व सप्लाई में हम देखेंगे कि ये जो अगर तो बट टू कैप स्टेज में देखें तो जो नर्व सप्लाई का मेन टारगेट होता है वो डेंटल फॉलिकल होता है, और क्योंकि डेंटल फॉलिकल बनाता है बाद में पीडियल पेरियोडोंटल लिगामेंट, तो इसलिए ये बट टू कैप स्टेज में इसका मेन टारगेट होता है डेंटल फॉलिकल, और इसके इर्द गिर्द जो है ना ये नर्व प्लेक्सस बनाती है, ठीक है। तो क्योंकि जो डेंटल फॉलिकल बाद में बनाते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट, और पेरियोडोंटल लिगामेंट में जो सेंसरी जो हमने पेरियोडोंटल लिगामेंट को देनी होती है, बेसिकली बॉडी ने देनी होती है सेंसरी इनर्वेशन, तो इसलिए इसका जो मेन टारगेट बट टू कैप में होता है वो होता है डेंटल फॉलिकल। लेकिन जब डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट होती है बेल स्टेज में, तो उस दौरान जो है ना फिर नर्व सप्लाई ये प्राइमरी एपिकल फोरामिना से ये पेनिट्रेट करती है डेंटल पेपिला में। तो मेन सप्लाई तो हमें पता है ये होगी, और इधर से जो होगी वो फिर रह जाएगी किस में, पीडियल में रह जाएगी, और इधर वाली किस में चली जाएगी, डेंटल पल्प में चली जाएगी।
अब अगर हम लोग इसकी बात करें नर्व सप्लाई की कि इसकी टाइमिंग क्या होती है, बेसिकली अगर देखा जाए तो वास्कुलर सप्लाई और नर्व सप्लाई की टाइमिंग दोनों की सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी तो नर्व सप्लाई देना होती है बॉडी ने, तो इस वजह से ये दोनों, अगर तो ब्लड जब बनेगा तो उसके साथ ही नर्व सप्लाई भी बन जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्टडीज़ में जो है ना ये इसकी टाइमिंग डिफरेंट बताई गई है। ओके, तो लेकिन बाकी इसमें कुछ नर्व ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो नर्व की फॉर्मेशन या जो हमारे पास नर्व्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, जिनमें न्यूट्रोफिन आ जाता है, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं। तीसरा इनमें आ जाता है सोमाफोरेन। न्यूट्रोफिन, ग्लायल सेल लाइन डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स और सोमाफोरेन, तो ये फैक्टर्स नर्व की फॉर्मेशन कराते हैं।